तो हाँ जी दोस्तों, देखिए हमारे ब्लॉग की जो शुरुआत है मॉर्निंग के आई होप 10:30 के बीच में हो चुकी है। और ब्लॉग की शुरुआत जो की है हमने स्टिचिंग के साथ की है। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो ये देखिए, ये है कस्टमर का सूट। और कस्टमर के सूट को स्टिच करने के लिए मेरे पास जो था स्टिचिंग किया हुआ सूट आया था, उसी से मेजर करके मुझे जो कट करना था सूट, उन्हीं को करना था स्टिचिंग सूट से मेजर लेके। तो अभी मैं मेजरमेंट लिख रही थी अपनी डायरी में और सूट से जो था इसका मेजर ले रही थी। शरीर का नाप लेना और उससे मेजर करके मतलब सूट कट करना मेरे को अच्छा लगता है, बट ऐसे मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। बट कोई नहीं, कस्टमर की मर्ज़ी होती है। और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ यही आज शेयर किया जाए कि क्या-क्या रूटीन करती हूँ मैं मॉर्निंग के टाइम में और कहाँ-कहाँ बिज़ी होती हूँ। तो मैं वन बाय वन करके कस्टमर के सूट का नाप लिए जा रही थी और डायरी में कर रही थी इस मेजर को नोट। तो हाँ जी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने वही डेली वाले रूटीन में, यानी घर का वही जो खाना बनाने वाला शेड्यूल, घर के काम। और अभी दिन के बजने लग पड़े हैं 12:30। आज जो है हबी को छुट्टी है, आज है मंगलवार। और इसके चलते क्या होता है, जैसे ऐसे तो टाइमली खाना 1 बजे के तकरीबन बन जाता है और खा भी लेते हैं, लेकिन जैसे हबी घर में हो तो उनको भी पता होता है कि काम में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल जो है हमारा बिगड़ जाता है, खासकर मंगलवार और थर्सडे के दिन। तो अभी मैं चावल धो रही हूँ और दाल मैंने उबाल के रख दी है। दाल आज मैंने राजमा चने की और माँ की और काले मसूर की, और उसमें मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है मूंगी। क्या होता है ना, जैसे मिक्स दाल 4-5 आइटम डाल के बनाते हैं ना, मतलब तो बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहिए और मैं फटाफट करके खाना रेडी कर लेती हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, अभी मैं ऊपर छत के ऊपर आई हूँ, आपको बताती हूँ। आई थिंक आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी मौसम के गरजने की। और इतनी ज़ोरों से आज मतलब तूफ़ान चला हुआ है और इतनी बिजली गरज रही है कि अभी डर लग रहा है। और अभी टाइम जो है एक्चुअली 5:30 हुए और मैं काम को छोड़ के एक्चुअली यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू बताने आ गए कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस टाइम जो है मौसम का माहौल किस तरह से होके रखा है। तो हाँ जी दोस्तों, देखिए इस टाइम जो है ना माहौल बिल्कुल इतना मतलब बिगड़ के रखा है। बारिश के छोटी छोटी बूंदें गिरने जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। और इस साइड से देखो मौसम, हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही है। ये देखो, दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फ़ैन की आवाज़ से कुछ भी मतलब इतना सुनाई नहीं दे रहा था। और आज देखो इस वक्त अचानक से इतना मतलब तूफ़ान कहाँ से आ गया। जैसे हम दिन में खाना खाने बैठे थे तो 1:33 के तकरीबन जो था ना, बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके, मतलब अर्थक्वेक आया। अभी इस अर्थक्वेक का मुझे इतना खास पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने बैठी थी और मैंने फ्रिज के साथ पीछे पीठ लगाई हुई थी, तो कभी मैं ऐसे हो रही थी, कभी मैं वैसे हो रही थी। मैंने सोचा शायद पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने वो पीठ हटा दी ना तो फ्रिज जैसे मेरे ऊपर ही मतलब आने लग पड़ा। तो जैसे ही लगे स्कूल के बच्चे चलाने की भूकंप आया, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं उसको हिलन। हाँ जी, अब ये देखो, तब जाके पता चला। तो अभी मतलब जैसे ही हमने चेक किया है मतलब गूगल में, तो वो बोल रहे हैं कि 10-11 दिन मैक्सिमम इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश होगी, जिसके बारे में मना कर रहे हैं कि मतलब हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इस टाइम का व्यू आप इस तरह ओ हो देख ही सकते हो। और बारिश के बड़े बड़े छींटे गिरने स्टार्ट हो गए। तो चलो अभी हम भी कमरे में चलते हैं। ये देखो बारिश लग पड़ी और पानी लग पड़ा गिरने। चलो अभी आ गए नीचे कमरे में और बाहर जो है बारिश लगने स्टार्ट हो गई। अभी आज मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा मतलब शॉपिंग, घर में ही सूट बेचने वाले आए थे तो मैंने लिए है 2 सूट। ये देखो,
घर में डालने के लिए। अभी ये सूट तो मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया था, ये वाला मेरी पसंद से बाहर है, क्योंकि मैंने एक सूट पसंद किया था पुरू के लिए, ठीक है। तो वो इसके पापा ने रिजेक्ट कर दिया, तभी वो मार्केट में गए थे, तो उन्होंने पुरू के लिए ये सिलेक्ट किया, देखो, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि लड़कियां जो है ना इतनी बड़ी बड़ी जो होती है डिज़ाइन वाली नहीं डालती है। मेरे को जस्ट लाइट कलर और हल्का मतलब पसंद आता है। तो अभी पुरू भी इसके लिए मना कर रही है कि मेरा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, घर में सिलने के लिए अच्छे, क्योंकि एक बार हमने पहले भी ऐसे सूट लिए थे जो कि पुरू डालती भी है, काफ़ी अच्छा निकला। तो इनका प्राइस जो है 250 सॉरी 500 के जो है ना, ये दो है, बट अच्छे हैं घर में डालने के लिए। बाकी अभी वो दुकान में निकल गए ना, और बारिश को देखो कितनी ज़ोर से लग पड़ी ना, तो उन्होंने रेन कोट लेके रखा हुआ है, ऐसे ही निकल गए। चलो ठीक है, कंटिन्यू आप बने रहिए मेरे साथ। अभी शाम का टाइम है और दिन के बज रहे हैं अभी फिलहाल पता नहीं 7:30 लग पड़े होने, और इतनी बारिश थी। ये देखो बच्चों की यूनिफॉर्म आई थिंक कैप्चर नहीं हो रहेगी अच्छा, और इतनी मतलब बारिश पड़ी हुई थी कि मशीन को मैंने खोल दिया था, लेकिन इसके साथ ही फिर मुझे विशु की यूनिफॉर्म भी दिखाई दी ना, तो मैं वो वाली भी इसी में आगे धोने के लिए डाल दूँगी। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कैप्चर नहीं होगा अच्छी तरह। मैं बाहर करती हूँ आपसे बात। कपड़े धोने के बाद मैं निकल आई थी ऊपर किचन में, और पीछू खेल रहा था अपनी स्केटिंग बोर्ड के साथ, क्योंकि मैंने इसको काम दिया था कि आप पढ़ाई करो। तो ये मेरे साथ आ गया था किचन में, तो बोलता है मैं 5 मिनट के लिए खेल लेता हूँ, उसके बाद जो है स्टडी करता हूँ। तो देखिए वॉशरूम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और बाहर जो था अंधेरा नहीं हुआ था, और टाइम था 7:25 का, ठीक है। तो अभी मौसम के हालात कुछ इस तरह के बने हुए थे। बाकी अभी मैं सूट वगैरह कट करके थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे बैठी हूँ, और वेट कर रही हूँ प्रिशु का और पुरू का। पुरू को बोला चलो फटाफट खाना बना लेते हैं। क्या हुआ? अच्छा अच्छा। तो अभी मैं आके यहाँ पे बैठी थोड़ी देर, और मौसम भी थोड़ा मतलब है, तो चलो मौसम में तो मतलब बादल ही है, लेकिन ये अभी थोड़ा बारिश रुक गई। और कपड़े धोने का तो काम हमारा डेली का ही होता है, रोज़ के रोज़ कपड़े धोए जाओ, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभार एक थर्सडे को छोड़ के होता है। थर्सडे को नहीं हम मतलब ये करते हैं, कपड़े धोते हैं। और अभी क्या है ना, अभी हम फटाफट जो है खाना बना लेंगे, क्योंकि आज जो है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन हबी की क्लास लगती है। जैसा कि आपको पता कि वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको काफ़ी टाइम से मतलब इस बात का इंटरेस्ट था कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखे। ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत वो पहले से भी सीखते थे, 10-15 साल हो गए, काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उनकी क्लास लग पड़ेगी 9 बजे। तो मैंने जो है वाइट चने जो है वो मैंने उबाल के रख दिए, और पता बारिश पड़ी थी, तो आज सिंपल चने बनाऊंगी। तो चलो अभी मैं ना सब्जी डाल देती हूँ, और फिर बचा रोटी बनाने का काम। और पता क्या होता है, मतलब बेड के ऊपर खड़े होकर शूट काटना तो पाँव में दर्द हो जाती है। तो चलिए अभी हम सब्जी डाल लेते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर में आ गए थे हबी किचन में, बोलते हैं मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा और आप अपने लिए बना लो। तो हमने तो वे खाने में बनाए थे वाइट चने, और इन्होंने बोला मैं मतलब बताऊंगा नहीं, सस्पेंस है, मैं खुद ही बना लूँगा। तो इन्होंने ना अपने लिए थोड़े से आलू कट करके अपने लिए सब्जी बना दी थी, और दूसरी साइड मैं ये तैयारी कर रही थी सब्जी कटने की। तो ये देखिए मैंने प्याज और के छिलके जो है ना एक गठड़ी में बांध दिए थे। बोलते हैं हमारे पूरे मतलब पुराने पूर्वज जो वो थे कि इनको अगर एक गठड़ी में बांध कर खिड़की में हैंग कर दिया जाए ना, तो मक्खी और मच्छर जो होती है बरसात के टाइम में अंदर नहीं आते, क्योंकि इन प्याज की बदबू इतनी डेंजर होती है ना, बाहर खिड़की में दूर हैंग कर दिया जाए तो उसकी मतलब स्मेल से अंदर आते नहीं हैं। तो मैंने भी ये वाला ट्राई किया था, पिछली बरसात में भी मैंने ट्राई किया था, तो मतलब किचन में ही किया था मैंने ट्राई। नीचे तो फिर पुरू के पापा डांटते हैं क्या हैंग कर दिया, क्या हैंग कर दिया।
तो ये वाला मैंने ट्राई किया था और आज मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये दरवाजे के बाहर कील लगी हुई थी, मैंने वहाँ पे हैंग कर दिया था। तो अभी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी अभी तैयारी चल रही थी सब्जी को बनाने की, और चने जो थे पहले ही मैंने उबाल करके रख लिए थे। अभी तड़का लगाने की बारी आ रही थी, और प्याज टमाटर तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कट करके रख दिया था। अभी देखो वाइट चने अच्छी तरह से उबल चुके थे और मैं अभी तड़का लगाने की तैयारी में थी। और ये दूसरी साइड बन रही थी चपातियाँ। एक साइड बना रही थी पुरु, दूसरी साइड सब्जी बना रही थी मैं। तो यही होता है कि मतलब एक काम ये करती है, दूसरा काम मैं करती हूँ, तो ऐसे क्या होता है ना, काम का मतलब करना अच्छा लगता है। और ये आगे हमारी सेकंड टिप्स मोटिवेशनल्स बोलते हैं कि अगर किसी को नींद ना आए तो इसको ना अपने सिरहाने रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है ना, नींद बहुत अच्छी आती है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाती है। जो दिन भर की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो निकल जाती है। और फिर सुबह होने के बाद इस पानी को फूल पे डाल देना है। और ये खुद जो टिप्स मैंने ट्राई करके आपको अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी मतलब टिप्स बताए, मोटिवेशनल टिप्स बताए, ये जो थे टिप्स मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कर रही हूँ क्योंकि अगर हम इन छोटे छोटे टिप्स को आप बोले तो उपाय को अगर हम फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी की जितनी भी मुसीबतें होती हैं, समस्या होती हैं, तनाव होता है, टेंशन्स होती हैं, आई होप हम इनके ज़रिए जो है हम दूर कर सकते हैं, आने वाली बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो अभी मतलब मैंने ये जो था खुद अपने पहले पहले ट्राई किया, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इनको ट्राई करना ना करना तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर हो सके तो आप इनको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा ये जो मैंने 2-3 टिप्स बताए। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आ ही जाएगा। तो इसके साथ चलिए हम करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। बात करने बैठते हैं तो ज़्यादा बात खींच जाती हैं। मिलते हैं फिर हम कल आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।